नमस्कार बच्चों। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा होता तो क्या हम आज इतने शक्तिशाली देश बन पाते? यूरोप का भी कभी यही हाल था। वहां लोग अलग अलग राज्यों में बंटे हुए थे, लेकिन फिर शुरू हुई राष्ट्रवाद की भावना, जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे शुरू हुआ, फ्रांसीसी क्रांति ने क्या बदलाव किए और कैसे इटली और जर्मनी एक देश बने। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। जब किसी देश के लोग अपनी भाषा, संस्कृति और देश के प्रति एकता महसूस करते हैं तो उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। पहले यूरोप में लोग अपने राजा और राज्य को ज्यादा महत्व देते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों में यह भावना आई कि हम सब एक हैं और हमें एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की। साल 1789 में फ्रांस की जनता अपने राजा से बहुत परेशान थी। गरीब लोगों पर भारी टैक्स लगाया जाता था, जबकि राजा और अमीर लोग आराम की जिंदगी जीते थे। जनता ने विद्रोह कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को 3 बड़े संदेश दिए: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस क्रांति के बाद लोगों को एहसास हुआ कि देश जनता का होता है और सभी लोग बराबर हैं। यहीं से राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैलने लगी। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्ट पर। नेपोलियन फ्रांस का शक्तिशाली शासक बना। उसने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त की। जहां जहां नेपोलियन गया, वहां उसने नए कानून लागू किए। उसने लोगों को समान अधिकार देने की कोशिश की। हालांकि बाद में वह तानाशाह बन गया, लेकिन उसके कारण राष्ट्रवाद तेजी से फैल गया। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण की। पहले इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। कुछ महान नेताओं ने इटली को एक राष्ट्र बनाने का सपना देखा। जूसेप्पे मैजिनी ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। काउंट कावूर ने राजनीतिक तरीके से मदद की और गैरिबाल्डी ने सेना के साथ संघर्ष किया। इन सभी प्रयासों के कारण 1871 में इटली एक राष्ट्र बन गया। अब जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। जर्मनी भी अलग अलग राज्यों में विभाजित था। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी युद्ध नीति और नेतृत्व से जर्मनी को एक किया। उसकी रक्त और लौह की नीति बहुत प्रसिद्ध हुई। आखिरकार 1871 में जर्मनी भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। अब बात करते हैं बाल्कन क्षेत्र की। बाल्कन क्षेत्र में कई जातियां और धर्म के लोग रहते थे। हर समुदाय अपना अलग देश बनाना चाहता था। इसी कारण वहां लगातार संघर्ष होते रहे। बाल्कन की समस्या आगे चलकर बड़े युद्धों का कारण बनी। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि राष्ट्रवाद ने यूरोप को पूरी तरह बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, नेपोलियन ने इसे फैलाया और इटली तथा जर्मनी एक राष्ट्र बनकर उभरे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।